हाय एवरीवन, आज बनाने वाले हैं टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर। इसमें तुम कोई भी एक टेक्स्ट थ्रो करो एंड उससे एआई जो है एक इमेज जनरेट करके देगा तुम्हें। ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च किया था। मान लो मैं दूसरा सर्च करता हूँ। मैंने दूसरा एग्जांपल सर्च किया एंड देन उससे रिलेटेड ये कुछ इमेजेस आ गई हैं। ठीक है। सभी इमेजेस में लाइक कैट जो है अपने ओनर के साथ है। ठीक है। एंड तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो, लिटरली कुछ भी, लाइक कैट ऑन मून। जो इंसिडेंट कभी हुआ भी नहीं है उसको भी सर्च कर सकते हो। एंड लाइक अ कैट ऑन अ मून, ये तो नहीं है, कभी भी नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी एआई ने कुछ इमेजेस जो हैं जनरेट करके दी हैं। एंड इनमें से कुछ लाइक बहुत अच्छी होती हैं। ओके। तो आज इसी प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं, index.html, अपनी मेन फाइल। देन एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद टैब दबाओ तो ये स्निपेट खुद से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, टाइटल देने के बाद अब यहाँ पे एक एक्सटेंशन होती है लाइव सर्वर नाम से, ये वाली। इसको इंस्टॉल कर लोगे तो बार बार पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बॉटम राइट में तुम्हें मिल जाएगा गो लाइव का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, जो अपना index.html है। ओके। तो सेकंड फाइल बनेगी css की। सो style.css, सॉरी, style.css। एंड देन थर्ड फाइल बनेगी अपनी जावास्क्रिप्ट की, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाएगा। सो जो script.js नाम से होगी। ठीक है। सबसे पहले css की जो फाइल है उसको लिंक करते हैं। सो लिंक, देन रिलेशन विल बी स्टाइल शीट, then href will be ./style.css। ठीक है। स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के लास्ट में लिंक करते हैं। स्क्रिप्ट src will be ./script.js, that's it। ठीक है। नाउ जो css एंड js फाइल्स हैं वो लिंक हो गई हैं। अब इसको बॉडी के अंदर जो अपना html है उसको लिखेंगे। जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। तो मैं उसको एक बार लिखता हूँ। ठीक है, मैंने बेसिक जो HTML है वो लिख लिया है अभी के लिए। सिर्फ इतना है। तो सबसे पहले एक हेडिंग होगी जो कि बताएगी ऐप की हेडिंग होगी, टाइटल। तो उसके बाद टॉप एक डिव है, उसके अंदर एक इनपुट टैग, देन एक बटन। इनपुट टैग जिसमें यूज़र कुछ अपना वैल्यू डालेगा, एंड देन बटन सर्च करने के लिए। ठीक है। लास्ट में एक डिव है जो रिजल्ट्स को दिखाएगा। अभी एक लोडिंग पी टैग है। एंड देन जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो इसके अंदर इमेजेस डलेंगी। ठीक है। तो अब CSS पे मूव करते हैं। ठीक है। मैं इसको स्टाइल करता हूँ। सबसे पहले तो CSS को रीसेट करना है। इसको मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। मैं CSS लिख लेता हूँ एक बार पूरी। ठीक है।
ओके, सो मैंने इसको CSS दे दिए, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत सिंपल है। अब इसमें जस्ट यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे, देन जनरेट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है जनरेट होने चाहिए। ओके, एक मिनट में बटन को होवर दे देता हूँ, सॉरी कर्सर पॉइंटर। नाउ अब बारी आती है, ये जो इमेजेस हैं ये कहाँ से आएंगी, तो इमेजेस OpenAI से लेंगे। तो OpenAI हमें API प्रोवाइड करता है कि हम कोई भी टेक्स्ट अगर OpenAI को देंगे तो उसके रिलेटेड वो हमें इमेज जनरेट करके देगा। ठीक है, तो उसके लिए OpenAI की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे अकाउंट बना लो अगर नहीं है तो, एंड देन उसके बाद API की के लिए यहाँ पे अकाउंट वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन व्यू API कीज़। देन उसके बाद यहाँ पे एक नई API की क्रिएट करनी है, तो उसके बाद उसके लिए क्रिएट न्यू सीक्रेट की, एंड ये जो API की है वो जनरेट हो गई, इसको कॉपी करो। ठीक है, देन डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लास्ट में API रेफरेंस के अंदर इमेजेस तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो। एंड देन यहाँ पे हमें URL भी दे रखा है, जिस URL से हमें इमेजेस मिलेंगी। देन ये बॉडी भी दे रखी है। ठीक है, तो ये API को लगाने से पहले एक बार script.js में फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट fetch images करके फंक्शन होगा, async फंक्शन होगा। ठीक है, एंड देन सबसे पहले रिक्वेस्ट URL, एंड उससे भी पहले सबसे टॉप पे OpenAI की जो भी की कॉपी की थी उसको OAI की, ठीक है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद रिक्वेस्ट URL क्या है, रिक्वेस्ट URL जो यहाँ पे है इसी को कॉपी करना है, Ctrl+C, एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यही रिक्वेस्ट URL है। उसके बाद फेच रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स दिस विल बी अवेट फेच, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट URL पे हिट करना है। देन उसके बाद मेथड होगा पोस्ट, देन हेडर्स के अंदर दो हेडर होंगे। सबसे पहले एक तो होगा कंटेंट टाइप, सबसे जो कि होगा application/json, क्योंकि हम JSON डेटा यहाँ पे भेजने वाले हैं। दूसरा होगा ऑथराइजेशन के लिए, एंड इसके अंदर बियरर टोकन जाना है, सो बियरर, एंड देन जो हमने अभी OpenAI की जनरेट की है OAI की, वो डालनी है। ठीक है, उसके बाद बॉडी के अंदर स्ट्रिंगिफाई करके डेटा भेजना है, JSON.stringify, एंड डेटा अब क्या भेजना है वो यहाँ से देखो, यहाँ पे ये वाला डेटा इसको कॉपी कर लो पैरामीटर्स के अंदर, एंड देन यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। तो प्रॉम्प्ट यूज़र डालेगा। ठीक है, तो हम फंक्शन के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे एक प्रॉम्प्ट आएगा हमारे पास, प्रॉम्प्ट, एंड सबसे पहले इफ़ प्रॉम्प्ट अगर नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि अगर प्रॉम्प्ट नहीं है तो आगे प्रोसीड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट को ऐसे रखते हैं फिर एज इट इज़, एंड n है कितने नंबर ऑफ इमेजेस चाहिए, तो अभी के लिए मैं भी 6 कर देता हूँ। देन ये साइज़ है, तुम इसको 512 बाई 512 भी कर सकते हो। अभी के लिए HD इमेज है 1024 बाई 1024, सो मैं इसको 512 कर, या फिर HD इमेज रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फेच रिक्वेस्ट है उसके ऊपर कैच लगाना होगा कि ताकि अगर कोई एरर आता है तो वो डिटेक्ट हो। तो उसके बाद एरर, एंड देन console डॉट एरर फेचिंग इमेज। ठीक है, एंड देन एरर को कंसोल कर देना है। सेकेंडली जो डेटा आया है उसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट डेटा दिस विल बी अवेट रिस्पॉन्स डॉट JSON, इसमें हमारे पास डेटा आएगा, एंड इसको कंसोल कर लेते हैं लास्ट में कि क्या डेटा एक्चुअल में आता है। ठीक है, फंक्शन अपना रेडी है, जस्ट यहाँ पे इसके बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, नाउ अब बारी आती है ये जो अपने HTML में जो इनपुट टैग है, एंड देन जो ये बटन है इसको जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले उठाना है। ठीक है, इसको रेफर करना है। तो उसके लिए मैंने इनपुट टैग को एक क्लास दी है जनरेट इनपुट, एंड देन बटन को क्लास दी है जनरेट BTN। ठीक है, तो दोनों को सबसे पहले उठाते हैं। ऊपर ही कॉन्स्ट इनपुट विल बी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जनरेट इनपुट, एंड देन सेम होगा बटन के लिए,
जस्ट क्लास चेंज हो जाएगी बटन, ठीक है, दोनों हो गए हैं। अब लास्ट में तो इसकी फॉर्मेटिंग कुछ ऐसे है, सबसे जो टॉप पे हैं वो होंगे जितने भी कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं वो सबसे टॉप पे होंगे। देन जो फंक्शंस होंगे वो बीच में होंगे। देन उसके बाद इन द एंड हमें जो भी इवेंट लिस्टनर वगैरह लगाने वो लगाएंगे, ठीक है। तो बटन पे इवेंट लिस्टनर लगाना है, क्लिक का, जो भी बटन पे क्लिक होगा तो एक फंक्शन होगा हैंडल बटन क्लिक, वो फायर होगा। उस फंक्शन को भी लिखते हैं, सो कॉन्स्ट हैंडल बटन क्लिक। एंड इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले इनपुट की वैल्यू लेंगे, सो वैल्यू दिस विल बी इनपुट डॉट वैल्यू, सॉरी एंड देन एक बार कंसोल लॉग कर लेते हैं वैल्यू हो क्या आता है, ठीक है। तो बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले खाली है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है। देन उसके बाद मैं कुछ टाइप करता हूँ, देन बटन पे क्लिक करता हूँ तो जो भी टाइप किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। नाउ सेकेंडली अब हमें चेक करना है, अगर वैल्यू नहीं है, इफ़ नॉट वैल्यू देन रिटर्न कर जाओ। ऑब्वियसली एक सिंपली रिटर्न कर जाओ, अभी के लिए कोई एरर मैसेज नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। देन अगर वैल्यू है, अगर यूज़र ने कुछ डाला हुआ है तो हमें ये जो फंक्शन अभी लिखा था फैच इमेजेस, इसको कॉल करना है। लेकिन अब कॉल करने से पहले हमें कुछ मेंटेन करके रखना होगा कि मतलब जब भी एपीआई कॉल हो रही है तो ये बटन पे कुछ जनरेट की बजाय जनरेटिंग दिखे, मतलब पता चले यूज़र को कि अभी एपीआई कॉल हो रही है, मुझे अभी दोबारा क्लिक नहीं करना है। एंड ऑल्सो ये जो टेक्स्ट है ये रिमूव हो जाना चाहिए, एम्प्टी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्स्ट एम्प्टी करना काफ़ी सिंपल है, तो उसके लिए इनपुट डॉट वैल्यू दिस विल बी एम्प्टी। तो टेक्स्ट तो हमने खाली कर दिया, पर अब एक स्टेट मेंटेन करना होगा, तो ऊपर एक वेरिएबल बनाते हैं स्टेट नाम से। इसके अंदर सबसे पहले होगा जनरेटिंग, जो कि फॉल्स होगा क्योंकि अभी जनरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ है एंड हम प्रोसीड कर गए हैं आगे, तो सबसे पहले स्टेट डॉट जनरेटिंग विल बी ट्रू, ठीक है, क्योंकि अब हम जनरेट कर रहे हैं कुछ, तो ये ट्रू होगा। एंड अब चेक भी लगाएंगे, वैल्यू के साथ साथ दूसरा चेक होगा कि अगर स्टेट डॉट जनरेटिंग ट्रू है तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। या तो हम अभी जनरेट कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी जनरेटिंग का जो प्रोसेस, जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, तो रिटर्न कर जाओ। या फिर जो यूज़र ने वैल्यू डाला है वो कुछ डाला नहीं, एम्प्टी है, तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। देन अब यहाँ पे फाइनली जो फैच इमेजेस है उसको कॉल करेंगे। उसके अंदर प्रॉम्प्ट जाना है, तो यूज़र ने जो वैल्यू डाला है उसको ट्रिम करके भेज देंगे। यहाँ पे चेक ट्रिम वाला रहेगा, ठीक है। कूल इनफ। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंसोल है इसको चेक करते हैं क्या आता है। तो मैं डालता हूँ कैट में भी, ठीक है। मैं जनरेट पर क्लिक करता हूँ और ये एपीआई कॉल हो रही है। इसका टेक्स्ट भी चेंज करेंगे अभी, ताकि पता रहे कि एपीआई कॉल हो रही है। नाउ रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स के अंदर डेटा है, एंड देन उसके अंदर डेटा एक यूआरएल है, सॉरी डेटा एक एरे है, जिसके हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर यूआरएल नाम की प्रॉपर्टी के अंदर हमारी यूआरएल है, ओके। तो इसको पार्स करते हैं एक बार अच्छे से। सबसे पहले रिक्वायर्ड डेटा विल बी डेटा डॉट डेटा, ठीक है। एंड नाउ इफ नॉट एरे डॉट इज एरे रिक्वायर्ड डेटा, सो जो रिक्वायर्ड डेटा अगर वो एरे नहीं है तो रिटर्न कर जाओ यहाँ से, ठीक है। एंड देन अगर वो एरे है तो const urls will be required data dot map item and then item dot url। तो मैंने अभी क्या किया है, रिक्वायर्ड डेटा भी दोबारा करता हूँ, डॉग जनरेट, तो यहाँ पे अगर हम डेटा को देखेंगे तो ये जो डेटा वेरिएबल है इसको सबसे पहले तो हमने रिक्वायर्ड डेटा के अंदर रख लिया है, ठीक है। देन उसके बाद हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है यूआरएल, तो उसको ऐसे निकाल लिया है। एंड देन फाइनली एक यूआरएल्स का एरे बनाया है जिसके अंदर ये एक स्ट्रिंग का एरे होगा, एंड देन सारे यूआरएल्स एज अ स्ट्रिंग इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। मैप का इसमें यूज़ किया है, मैप जो फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट।
नाउ यूआरएल्स अपने पास हैं, तो अब यूआरएल्स का क्या करना है, यूआरएल से हमें ये करना है कि जितने भी यूआरएल्स आए हैं हमारे पास कितने आएंगे, 6 आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे n=6 पास किया था। तो 6 जो इमेजेस हैं वो रिजल्ट्स के अंदर रेंडर करनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली यूआरएल्स डॉट फॉर ईच, सो हर एक यूआरएल के अंदर मैप करना है, एंड देन यहाँ पे एक इमेज एलिमेंट क्रिएट करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इमेज एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसका सोर्स होगा यूआरएल, दैट्स इट। एंड नाउ अब जो रिजल्ट वाला जो डिव है ना, ये रिजल्ट्स वाला डिव है, इसको यहाँ पे ग्रैब कर लेते हैं, सबसे पहले उठा लेते हैं। रिजल्ट्स विल बी रिजल्ट्स, दिस विल बी document dot query selector dot results, ठीक है। ये डिव उठा लिया है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे कहाँ गया इमेज अपना, ये रहा। तो ये जो इमेज है इसको अपेंड करना है इस डिव के अंदर, रिजल्ट्स वाले डिव के अंदर, ठीक है। तो सिंपली रिजल्ट्स डॉट अपेंड चाइल्ड img, तो ये जो इमेज है ये इसके अंदर डायरेक्टली अपेंड हो जाएगी, एंड दैट्स इट। अब एक चीज़ बची है, ये जो लोडिंग वाली स्टेट है ये तभी दिखेगी जब हम कुछ फैच कर रहे हैं, या फिर ये जो API है उस टाइम जब कॉल हो रही है, तो ये जब तभी दिखनी चाहिए। एंड ऑल्सो ये जो बटन है यहाँ पे जनरेट की बजाय जनरेटिंग आना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, इनको कहाँ से करेंगे, ये जो फंक्शन था जहाँ पे बटन क्लिक हमारा हैंडल हो रहा है, यहाँ पे हमने जो इनपुट है उसको क्लियर किया, देन स्टेट को ट्रू किया, जनरेटिंग स्टेट को। अब साथ के साथ हमें क्या करना है, बटन डॉट इनर टेक्स्ट, इनर HTML भी चलेगा, तो यहाँ पे लिखना है जनरेटिंग, ठीक है। एंड देन जब इमेज फैच होके आ जाएंगे तो ये एक एसिंग फंक्शन होगा, एंड देन यहाँ पे अवेट। सो जब इमेजेस फैच हो जाएंगे, ये सब प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो सबसे पहले तो स्टेट डॉट जनरेटिंग फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अब जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो ये जो p टैग है ये कब दिखाना है, कब हटाना है। सो जब जनरेट होगा तो रिजल्ट्स के अंदर सबसे पहले इसको अपेंड करते हैं। सो रिजल्ट्स डॉट अपेंड चाइल्ड, ये जो p टैग है या फिर अपेंड चाइल्ड की बजाय डॉट इनर HTML का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो प्रीवियसली एडेड इमेजेस होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी इससे ईजिली। तो यहाँ पे p टैग, जिसकी क्लास होगी लोडिंग, ठीक है, एंड देन इसके अंदर टेक्स्ट होगा लोडिंग, ठीक है। ये यहाँ पे रिजल्ट्स का जो डिव है उसके अंदर एक p टैग डाल दिया, एंड देन उसके बाद इस फंक्शन के अंदर जब हम इमेजेस फैच कर रहे हैं तो URLs को ऐड करने से पहले, मतलब रिजल्ट्स का जो डिव है उसके अंदर सारी इमेजेस को ऐड करने से पहले रिजल्ट का जो डिव है उसको क्लियर कर लेते हैं। सो रिजल्ट्स डॉट इनर HTML विल बी एम्प्टी, तो ये क्लियर हो गया, एंड देन इसके अंदर फिर सारी इमेजेस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे फैच होने के बाद स्टेट को फॉल्स किया, एंड देन बटन के टेक्स्ट को भी चेंज करना है, बटन के टेक्स्ट को दोबारा से जनरेट कर देंगे, ठीक है। कूल, अब कुछ नहीं बचा है गेस, तो अब एक बार टेस्ट आउट करते हैं, एंड मैं यहाँ से ये p टैग हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी, सो मैं करता हूँ कैट, इफ़ आई क्लिक ऑन जनरेट, सबसे पहले यहाँ पे जनरेटिंग हो गया, कूल, ये लोडिंग वाला भी आ गया। अब जब लोडिंग पूरी हो जाएगी तो हमें हमारी इमेजेस दिखनी चाहिए। ओके, इमेजेस आ गई हैं, लोड हो रही हैं, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। ऑल्सो इनके अंदर गैप नहीं है इनके बीच में, तो मैं वो डाल देता हूँ जल्दी से, पिक्सल स्मूथ इनफ, कूल। सो ये कुछ कैट की इमेज जनरेट हुई हैं, तो अब मैं अगर कुछ यूनिक लिखता हूँ, कैट ड्राइविंग अ कार, अगर मैं ऐसा लिखूँ जनरेट, नाउ जो इमेजेस जनरेट हुई हैं वो सभी कैट्स की हैं गाड़ी चलाते हुए। तुम यहाँ पे लिटरली कुछ भी लिख सकते हो, मैं कुछ फंकी से ट्राई करता हूँ। इसको देखते हैं क्या आता है। ऑल्सो एक छोटी सी चीज़, जनरेट पे क्लिक होते ही वो टेक्स्ट रिमूव होना थोड़ा सा अजीब है,
जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद रिमूव करते हैं उसको, राइट। एक बार रिजल्ट्स आने दो, उसके बाद उसको चेंज करते हैं। या फिर वो वाला क्लियर करते ही नहीं है, आई डोंट थिंक, नहीं उसको क्लियर ही नहीं करते हैं। ठीक है, एक मिनट, script.js के अंदर ये वाला लाइन ही यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, नाउ वन लास्ट थिंग, लेट्स सी, सॉरी इट विल बी मून, एनीवेज देखते हैं। सो इसके लिए भी काफ़ी इमेजेस आए तो हैं। ठीक है, ये सब इमेजेस जो हैं वो AI जनरेटेड हैं एंड तुम कुछ भी लिटरली ट्राई करके यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक मिनिमल सा प्रोजेक्ट है, इसको यूज़ करके एक अलग टाइप का प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये उसका एक छोटा सा एक्सटेंशन है। ठीक है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, बहुत छोटी चीज़ है। ये बेसिक सा HTML लिखा सबसे पहले। HTML में एक इनपुट टैग, देन एक बटन है एंड देन कुछ हेडिंग्स है, देन उसकी स्टाइलिंग भी है। स्टाइलिंग भी काफ़ी बड़ी नहीं है, सिंपल है। मेन चीज़ स्क्रिप्ट.js के अंदर है। सबसे पहले जो OpenAI की है वो उठाई हमने, एंड देन उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स थे जिनकी हमें ज़रूरत थी HTML से, उनको जावास्क्रिप्ट के अंदर लिया। देन एक स्टेट के एक ऑब्जेक्ट क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर और भी चीज़ें आ सकती थी, अभी नहीं रखी हैं, और भी बहुत कुछ आ सकता है इसके अंदर। तो अभी के लिए सिर्फ जनरेटिंग स्टेट थी। इसका काम क्या था कि जब बंदा बटन पर क्लिक कर देता है तो वो दोबारा क्लिक ना कर पाए। ठीक है, वैसे तो हम इसको डिसेबल्ड भी कर सकते थे, HTML का जो प्रॉप होता है, लेकिन उसको डेव2 से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेट का ये काम था। देन एक फंक्शन लिखा जो कि OpenAI से इमेजेस को फैच करके देगा। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट URL जो कि OpenAI की डॉक्यूमेंटेशन से उठाया। देन एक फैच रिक्वेस्ट जिसके अंदर जो बॉडी है वो भी डॉक्यूमेंटेशन से ही ली है। हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन टोकन पास किया है। देन कंटेंट टाइप हेडर पास किया क्योंकि ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। देन कैच लगाया ताकि कोई एरर आता है तो वो हैंडल हो। देन लास्ट में डेटा निकाला हमने, पार्स किया, एंड देन लास्ट में चेक किया कि जो डेटा अगर एरे नहीं है, जो भी URLs हैं वो एरे नहीं है तो रिटर्न कर जाओ। उसके बाद जो भी URLs हैं उनको जो फाइनल डिव था रिजल्ट्स का उसके अंदर अपेंड किया। पहले तो एक इमेज का टैग बनाया, देन उस टैग को अपेंड किया। ठीक है, देन इन द लास्ट बटन जो है अपना, जिसके क्लिक पे सब कुछ होना है जनरेट, उस पर एक इवेंट लिस्टनर लगाया, एंड देन उस इवेंट लिस्टनर को एक फंक्शन पास किया। एंड देन फंक्शन के अंदर हमने कुछ चीज़ें चेक की। सबसे पहले अगर जो इनपुट नहीं है, कुछ यूज़र ने नहीं डाला है तो रिटर्न कर जाओ, या फिर ऑलरेडी एक API कॉल हो रही है, मतलब जो जनरेटिंग स्टेट है वो ट्रू है, तब भी रिटर्न कर जाओ। ठीक है, एंड देन उसके बाद जनरेटिंग स्टेट को ट्रू किया। देन कुछ जो रेलिवेंट चेंजेस थे बटन एंड रिजल्ट वाले डिव के अंदर वो किए, एंड देन सिंपली इमेज फैच की। इमेज फैच होने के बाद स्टेट को फॉल्स किया, एंड देन सब कुछ पहले जैसा कर दिया, मतलब बटन का जो HTML है वो दोबारा से जनरेट हो गया। ओके, तो इतना ही था इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर। इसको ट्राई करो, बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, एंड कुछ भी यहाँ पे फंकी टाइप करो, OpenAI तुम्हें कुछ इमेज जनरेट करके देगा। ठीक है, सो इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय।